Assalamualaikum dear students, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. So welcome to today's class of physics in which we are studying about the 10th chapter of physics which is simple harmonic motion and waves. आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे some important terms of simple harmonic motion. लेकिन इसको स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया. हमने स्टडी किया about the motion of a bob of a simple pendulum and some important features of simple harmonic motion. हमने क्या स्टडी किया? What is a simple pendulum? It consists of a small bob of mass m suspended from a light string of length l fixed at the upper end. ठीक है, और हमने इस मोशन को डिटेल से स्टडी किया कि जब हमारे पास बोब मीन पोजीशन पर था तो नेट फोर्स 0 थी. क्यों 0 थी? क्योंकि इसका जो वेट था वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था और जो स्ट्रिंग की टेंशन थी वो अपवर्ड एक्ट कर रही थी और इनके जो मैग्नीट्यूड्स थे वो सेम थे. इसका मतलब वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो नेट फोर्स होगी वो 0 हो जाएगी और बॉब स्टेशनरी पोजीशन पर होगा, यानी कि रेस्ट पोजीशन पर होगा. जब हमने इस बॉब पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की और यहाँ पर बॉब को मूव करवाया टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन ए, तो यहाँ पर टेंशन की और जो वेट की डायरेक्शन थी वो आपस में डिफरेंट होगी. इसका मतलब यहाँ पर ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, नेट फोर्स 0 नहीं होगी. तो यहाँ पर वेट टू कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा विच इज़ एम जी कोस थीटा एंड एम जी साइन थीटा में. ठीक है, और एम जी कोस थीटा की जो मैग्नीट्यूड होगी वो टेंशन की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचेगा विच इज़ एम जी साइन थीटा. ठीक है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगा और यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी. एक्सट्रीम पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी जो इसे वापस मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करवाएगी. तो अगर यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी तो इसका मतलब यहाँ पर बॉब की जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी. तो जब बॉब मूव करेगा टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन ओ तो यहाँ पर वो स्टॉप नहीं करेगा. क्यों स्टॉप नहीं करेगा? इनर्शिया की वजह से. और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिक्रीज हो गई है. ठीक है, उसकी डिक्रीज होने की वजह से वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी. इनर्शिया की वजह से बॉब यहाँ पर स्टॉप नहीं करेगा और वो मूव करेगा टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी. यहाँ पर बी एम जी साइन थीटा इस पर डिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगा और इसे मूव करवाएगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ. इसी तरह ये मोशन कंटिन्यू रहेगी, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, और ये हमने कहा दैट इट इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, ये हमने डिटेल से इसको स्टडी किया. उसके बाद हमने सम इंपॉर्टेंट फीचर स्टडी किया ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन. हमने स्टडी किया दैट अगर बॉडी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी तो वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड वाइब्रेट करी होगी और उस फिक्स्ड पॉइंट को हमने मीन पोजीशन का नाम दिया. ठीक है, और इसके अलावा हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि एक्सेलरेशन जो होगी बॉडी की वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगी. ठीक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी और जो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड होगी वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन. और वेलोसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम होगी और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. और हमने एनर्जीज को डिस्कस किया. ठीक है, एनर्जीज काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम होगी एंड मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी. और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होगी एंड मीन पोजीशन पर मिनिमम होगी. ठीक है, और टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. तो ये हमने स्टडी किए सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब हम स्टडी कर लेते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, डिफरेंट टर्म्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन कौन से हैं? वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड. इनको हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं. व्हाट इज वाइब्रेशन? One complete round trip of a body about its mean position is known as vibration. या फिर हम इसे साइकिल भी कहते हैं. ठीक है, साइकिल भी कहते हैं. So one complete round trip of a body about its mean position तो इसे हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन बोलेंगे. वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन. इससे क्या मुराद है? यहाँ पर आप देखें जब बॉडी मीन पोजीशन पर थी और यहाँ से मूव की एक्सट्रीम पोजीशन तक. ठीक है, और यहाँ से वापस मीन पोजीशन पर आई और यहाँ से फिर एक एक्सट्रीम पोजीशन पर मूव की और यहाँ से वापस फिर से मीन पोजीशन पर आई. तो ये जो इसने कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट किया, हमने इसे एक कंप्लीट राउंड बोला है. ठीक है, ये कंप्लीट राउंड होगा इस बॉडी का, जिसे हमने साइकिल या फिर वाइब्रेशन बोला है. ठीक है, सो इट इज़ नोन एज वाइब्रेशन या फिर हम इसे साइकिल बोलेंगे. उसके बाद अगर हम टाइम पीरियड को स्टडी करें तो इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बॉडी के लिए जितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा उसे हम टाइम पीरियड बोलेंगे. ठीक है, इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा बॉडी को उसे हम टाइम पीरियड बोलेंगे. सो द टाइम रिक्वायर्ड to
कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ठीक है, टू कंप्लीट वन साइकिल या फिर वाइब्रेशन, कंप्लीट वन वाइब्रेशन या फिर साइकिल भी कह सकते हैं, ठीक है। और हमने टाइम पीरियड स्टडी किया था मोशन फॉर मास अटैच टू स्प्रिंग में, जिसका हमने टाइम पीरियड देखा था, उसका टाइम पीरियड था 2 पाई √m और के, जहाँ पर m था हमारे पास मास एंड k था स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और हमने सिंपल पेंडुलम में भी टाइम पीरियड स्टडी किया था, जिसका फॉर्मूला था 2 पाई √L और t, ठीक है। मास स्प्रिंग सिस्टम में टाइम पीरियड मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, और सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड लेंथ एंड ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? एक सेकंड के अंदर बॉडी कितने साइकिल कंप्लीट करेगी उसे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कह ले आप, या फिर साइकिल के वाइब्रेशंस या फिर साइकिल्स completed by a vibrating body, completed by a vibrating body in 1 second, in 1 second, ठीक है। और इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट वो क्या है? हर्ट्स। एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। क्या मतलब है इसका? यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 1/t के इक्वल होगी। इसी तरह अगर हम टाइम पीरियड को निकालना चाहते हैं तो टाइम पीरियड भी 1/f के इक्वल होगा, ठीक है। सो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दैट दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक और यूनिट आ जाता है जो कि ऐसा यूनिट नहीं होगा, ठीक है, विच इज पर सेकेंड, ठीक है। ये भी फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा। अब हम स्टडी कर लेते हैं एम्पलीट्यूड के बारे में। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, maximum displacement covered by a vibrating body, vibrating body on either side of the mean position, ठीक है, on either side from the mean position, either side यानी कि मीन पोजीशन के किसी भी साइड की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी उसे हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। सो ऑन आइदर साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसे हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड, ठीक है। और इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये मेन पोजीशन है, ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। और यही हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस भी है जो हमारी बॉडी यहाँ तक कवर कर सकती है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने यहाँ से कवर की है, ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ओके। तो ये थे हमारे पास सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में स्टडी किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।